बहुत स्वागत आप लोगों का ओशोधारा के इस शनिवार के ध्यान और सत्संग में आप सबका बहुत स्वागत है। और फेसबुक में भी लाइव है, तो जो मित्र फेसबुक में देख रहे हैं उनको भी मेरा प्रणाम और स्वागत। तो आज हम लोग जो ध्यान करेंगे उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा। जब करेंगे तभी मजा आएगा। उसके पहले दो छोटे छोटे प्रश्न हैं और इसलिए इन प्रश्नों पर थोड़ा-सा बातचीत कर लेते हैं, फिर हम लोग ज़्यादा समय ध्यान पर देंगे। पूजा गुप्ता सूरजपुर से पूछ रही हैं कि आचार्य जी प्रणाम। गर्भस्थ शिशु में आध्यात्मिक गुणों के विकास के लिए माँ को क्या करना चाहिए? और उसका आहार-विहार कैसा होना चाहिए? जिससे गर्भ में ही बच्चे में धर्म और अध्यात्म के बीज का रोपण हो सके। मुझे ये प्रश्न पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। भारत की हर स्त्री को जो एक बुनियादी बात समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए, मनन करनी चाहिए, चिंतन करनी चाहिए, वो ये है। वास्तव में बच्चा कैसा होगा आगे चल कर के, कौन-सी चेतना को आप आमंत्रित कर रहे हैं अपने गर्भ में, इसमें सबसे बड़ा रोल माँ का होता है। और बाकी समाज, परिवार, रिश्ते, नाते, यहाँ तक कि पति का भी रोल बहुत कम होता है। पिछले दिनों में ओशो का एक प्रवचन सुन रहा था, उसमें उन्होंने एक बात बताई जो मुझे बड़ी अपील की और ये पहली दफ़ा शायद हम लोगों ने भी नहीं सुनी थी। उन्होंने कहा कि धरती में लगभग 75% पानी है, समुद्र है, सागर का जल है। और ऐन पूर्णिमा की रात में जब पूर्णिमा की रात होती है और पूरा चाँद आकाश में होता है, उस समय सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है समुद्र का जल। आपने सुना होगा कि उस समय बड़े-बड़े ज्वार उठते हैं, बड़ी-बड़ी लहरें उठती हैं और चंद्रमा से प्रभावित होता है सागर का जल। यानी धरती का 75% जो पानी है, वो बड़ा प्रभावित होता है। ओशो कहते हैं कि पानी पर अभी खोज बहुत कम हुई है, रासायनिक खोजें तो हुई, लेकिन उसके गुणधर्म पर खोजें बहुत कम हुई हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य लगेगा कि पानी सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। अस्तित्व में जितनी भी चीज़ें हैं, अग्नि है, वायु है, आकाश है और भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली संवेदनशील कोई तत्व है, तो वो है जल तत्व। और इसीलिए एक मज़ेदार बात है कि जब हम अ, हमारे शरीर को भी देखें तो वहां भी 75% पानी है। बिल्कुल वही अनुपात है जो धरती और समुद्र का है, वही अनुपात हमारे शरीर में भी है। 75% पानी है हमारे शरीर में। और जैसे चांद, पूरे चांद से समुद्र प्रभावित होता है, समुद्र का जल प्रभावित होता है, हलचल मचती है, ऐसे ही पूर्णिमा की रात में हमारे भीतर भी बड़ी हलचल मचती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि सबसे ज्यादा पागलपन पूर्णिमा की रात में होता है और कोई कारण नहीं है कि कवि लोग सबसे ज्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि आधे पगले तो कवि लोग भी होते हैं, थोड़े झक्की स्वभाव तो होता ही है, तो वो भी सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। और कहते हैं कि जो पागल होता है उसके लिए शब्द भी है, अ, चांद मारा, यानी चांद ने मारा है इसको। हम्म। अंग्रेजी में भी जो शब्द है वो इसी से रिलेटेड है, लुनेटिक बोलते हैं, है ना। चांद मारा यानी चांद ने इसको मारा है, चांद ने इसका दिमाग खराब किया है। यानी तो चांद क्या दिमाग खराब करेगा, चांद कैसे दिमाग खराब करेगा? तो ओशो इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि चांद हमारे भीतर के जल को प्रभावित करता है, जैसे समुद्र के जल को प्रभावित करता है, ऐसे ही।
और ओशो ने कहा केवल चांद नहीं, अस्तित्व में जितने वाइब्रेशंस हैं, जितनी तरंगे हैं, वो सब के सब जल को ही प्रभावित करती हैं। हम कहते हैं ना कि ज्योतिष में कहते हैं कि ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है, कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ। तो भाई एक नक्षत्र में तो हजारों बच्चे पैदा हुए, अब सब तो एक जैसे नहीं होंगे, सबका भविष्य तो एक जैसा नहीं होगा। तो ओशो इसको समझाते हुए कहते हैं कि सब एक जैसे फोटोकॉपी नहीं होंगे, लेकिन सबके भीतर के जल को प्रभावित करता है जो उस समय का नक्षत्र और ग्रह है। ज्योतिष एक बिल्कुल विज्ञान था। और वो कहते हैं कि उस समय बड़ी और वो एक और मजेदार बात, अच्छा लगा मुझे इसको प्रश्न को पढ़कर। वो कहते हैं जन्म भी हमारा 2 बार होता है। आप किस जन्म के ग्रह नक्षत्र को जानते हैं? एक जन्म तो माँ के पेट से हम बाहर आते हैं, उसी को हम जानते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं ये रियल जन्म नहीं है, असली जन्म नहीं है। असली जन्म तो हम उस दिन को मानेंगे जिस दिन माँ के गर्भ में चेतना ने प्रवेश किया, तीसरे महीने के किसी दिन में। असली उस दिन क्या नक्षत्र था, उस दिन नक्षत्रों की वाइब्रेशन कैसी थी, उस दिन नक्षत्रों की गतियां कैसी थी, वो प्रभाव डालेगा बच्चे के ऊपर। ये माँ के गर्भ से बच्चा बाहर आया, ये तो सेकेंडरी है, ये तो दूसरा जन्म है उसका, क्योंकि उसका शरीर तो बन ही चुका, उसमें चेतना तो आ ही चुकी। क्या फर्क पड़ता है वो बाहर है कि माँ के गर्भ में है। लेकिन असली जो उस धरती पर उसने पैर रखे, वो तो माँ के गर्भ में जिस दिन वो प्रवेश किया वही दिन है। तो असली जन्म का दिन तो वही है। इसलिए माँ यदि समझदार है और बड़ी ही प्रज्ञा संपन्न है, तो वो बच्चे के लिए उन नए 9 महीनों में जब उसके गर्भ में शिशु है, बहुत कुछ कर सकती है। क्योंकि इस समय 2 बातें घट रही है। एक तो बच्चे का जन्म हो चुका, यानी बच्चा गर्भ में आ चुका। तीसरे महीने में ज्यादातर ऐसा माएँ, अनुभवी माएँ जान जाती हैं कि तीसरे महीने जब गर्भस्थ शिशु के शरीर में हलचल होती है, तब मालूम चलता है कि इसमें जान आ गई, इसमें चेतना आ गई। तो इन तीसरे महीने से लेकर के, और हिंदू तो बड़े इस मामले में अव्वल है, वो तो कहते हैं जी जिस दिन बीज पड़ा गर्भ में, उसी दिन से शुरू होना चाहिए संस्कार। उसको वो कहते हैं गर्भाधान संस्कार। उसी दिन से हम चेतना को, किस चेतना को आवाहन करेंगे, किस चेतना को बुलाएंगे अपने गर्भ में, इसकी तैयारी होनी चाहिए। मैं रामायण पढ़ता था तो मुझे बात ये ख्याल में आती थी कि महाराज दशरथ का जब 50 साल तक पुत्र न हुआ, तो 50 साल के बाद फिर कैसे हो सकता है? ये एक सोचने वाली बात थी। हम सामान्य पढ़े लिखे लोग जो इस ढंग से सोचते हैं, तार्किक लोग, तो 50 साल तक जिस व्यक्ति का बच्चा नहीं हुआ, वो 50 साल के बाद कैसे फिर पिता बन सकता है? और उस यज्ञ का पूरा उल्लेख है वाल्मीकि रामायण में भी है कि 50 साल तक जब पुत्र न हुआ, और पुत्र न हुआ का मतलब शायद वशिष्ठ जी की आज्ञा थी कि कोई दिव्य चेतना को ही हम बुलाएंगे, इतनी जल्दबाजी ना करें। वो तो अचानक कान दर्पण देख रहे थे महाराज दशरथ, और कान के समीप पके हुए केस दिख गए, तब उन्हें अपने उम्र ज्यादा होने का एहसास हुआ। और तब वो पैदल गए अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के यहाँ, और उन्होंने कहा कि गुरुदेव मेरी उम्र ढल रही है, अब तक संतान नहीं आया, आगे इस साम्राज्य को कौन संभालेगा? तो वशिष्ठ जी ने कहा नहीं नहीं, हम इसका आयोजन करने वाले हैं, और अभी हम संतान विज्ञान के स्पेशलिस्ट जानकार श्रृंगी ऋषि को बुलाते हैं, और 1 महीने का एक यज्ञ होगा सरयू नदी के किनारे में, और उस यज्ञ के बाद ही आप पिता बनेंगे। और फिर क्या हुआ? श्रृंगी ऋषि जो संतान विज्ञान के विशेषज्ञ थे, उनको बुलाया गया। तीनों रानियां और महाराज दशरथ 1 महीने तक सरयू नदी के तट पर बैठे। जो यज्ञ हुआ, हवन हुआ, पूजन हुआ, कथा हुई, व्रत हुआ, उस सब में भाग लिया। और 1 महीने के बाद जो यज्ञाग्नि में पकाई गई खीर थी, वो रानियों को और राजा को दिया गया, रानियों को दी गई कि इस खीर को खिलाओ, और अब पति पत्नी की तरह मिलो संतान की कामना से। और तब कहते हैं कि चारों भाई अद्वितीय पैदा हुए। ये बात अब आगे चल के शोध का विषय होनी चाहिए कि मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं और कुछ स्पेशलिस्ट भी कहते हैं कि शरीर में 1 महीने में केमिकल चेंजेस आ सकता है। यानी आज जो मैं भोजन कर रहा हूं,
यह भोजन 1 महीने के बाद मेरा विचार बन जाएगा। यानी आज मैं क्या खा रहा हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि 1 महीना बाद मेरे विचार को प्रभावित करेगा। वो वैज्ञानिक कहते हैं आज आप जो भोजन कर रहे हैं ये पचकर पहले रस बनेगा, इसमें कुछ समय लगेगा। रस को शरीर अवशोषित करेगा, रस को पचाकर रक्त बनाएगा, इसमें कुछ समय लगेगा। रक्त को पचाकर मज्जा बनाएगा, जो हड्डियों के बीच में जोड़ रहती है, उसमें मज्जा रहती है, उस मज्जा का निर्माण होगा, उसमें कुछ समय लगेगा। फिर मज्जा को पचकर अस्थि बनने में कुछ समय लगेगा। अस्थि को पचकर तेज बनने में कुछ समय लगेगा, वीर्य बनने में कुछ समय लगेगा। ऐसे और 1 महीने के इस अंतराल में जो आज हमने भोजन किया है, वो हमारा विचार, वो हमारे मनन की क्षमता, चिंतन की क्षमता बन जाएगी। इसलिए भारत में एक कहावत आपने बहुत सुनी होगी, जैसा अन्न वैसा मन। यानी जैसा आप ग्रहण करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वही आपके सोच और विचार को बनाता है। तो जब सोच और विचार को बना सकता है वो, तो शरीर में कितना रूपांतरण करता होगा। तो कहते हैं कि अत्यंत पवित्रता के साथ महाराज दशरथ को और उनकी रानियों को वशिष्ठ जी ने आदेश दिया कि अब संतान की कामना से मिले। तो जो दिव्य चेतनाएं थी, उन्होंने अपना शरीर लेने के लिए उन गर्भों को चुना। परम गुरु ओशो ने भी अनेक बार अपने प्रवचन में कहा कि मैं 700 साल करीब पहले पैदा हुआ था और मैं गर्भ की तलाश में था, क्योंकि मुझे एक जन्म और लेना था और यह जन्म मेरा आखिरी होने वाला था, क्योंकि मैं पिछले जन्म में इतनी साधना कर चुका था और एक अंतिम साधना कर रहा था। 21 दिन का मौन और निराहार का व्रत लिया था ओशो ने 21 दिन तक। उन्होंने बताया अपने पिछले जन्म के बारे में कि 100 से ऊपर साल की उम्र थी और 21 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं था और उनका कहना था कि वो 21 दिन का मेरा व्रत पूरा होता और मैं शरीर छोड़ देता, वही मेरा लास्ट जन्म हो जाता। लेकिन ठीक 3 दिन पहले किन्हीं कारणों से, उन कारण को उन्होंने नहीं बताया, किसी ने उनका मर्डर कर दिया और वो 3 दिन के जगह 21 दिन के जगह 18 दिन में वो शरीर खत्म हो गया। यानी 18 दिन व्रत हुआ था और खत्म हो गया। तो वो बोले वो 3 दिन के लिए मुझे एक जन्म लेना और पड़ा, ये जन्म। और इसीलिए ओशो जब जन्मे तो उनकी माँ से पूछा गया कि ओशो की सबसे पहली याद आपको क्या है? तो ओशो की माँ ने कहा कि सबसे पहली बात मुझे याद है कि इसने 3 दिन तक दूध नहीं पिया। तो गाँव वाले कहते थे कि कोई संत महात्मा आया है, नहीं छूत मान रहा है, दूध को नहीं पी रहा है, माँ के नहीं पी रहा है। तो गाँव की कई महिलाओं ने भी कहा कि देख लेना कोई संत महात्मा है, 3 दिन बाद पी लेगा। और ओशो कहते हैं कि मेरी माँ ने बताया तब मुझे पता चला, उस समय तो मैं जानता भी नहीं था, लेकिन 3 दिन के बाद ही ओशो ने दूध पिया। अपने पिछले जन्म के व्रत के को कंटिन्यूएशन में पूरा किया इस जन्म में। 18 दिन पिछले जन्म का था और 3 दिन इस जन्म का। यानी ये जो जन्मों का अंतराल है, ये यूं ही अंतराल नहीं है, गैप नहीं है, एक कंटिन्यूएशन है। और ये तो परम गुरु ओशो जैसा विचारवान व्यक्ति इन सब चीजों को बता रहा है, मतलब इनमें वैज्ञानिकता है, अनुभव है, तभी कह रहे हैं। तो अब संतान की कामना से जो भी व्यक्ति आतुर हैं, उनको इन बातों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, सुनना चाहिए कि बड़ी हाथ में, आपके वश में बात में है कि किस चेतना को बुलाना। आमतौर पर माता-पिता शिकायत करते हैं कि औलाद बिगड़ गया। कोई औलाद बिगड़ता नहीं है। यदि प्रोडक्ट खराब है तो फैक्ट्री में दोष है, प्रोडक्ट में खराब नहीं है। ये सोचना पड़ेगा, फैक्ट्री ही गड़बड़ हो रहा होगा। और हम सोचते हैं कि हम तो कैसे भी, अब आप 1 मिनट के लिए सोचें, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, वेल लर्नेड लोग हैं, मेरे सत्संग में जो लोग आते हैं मैं देखा हूँ। आप सोचिए एक आदमी शराब पीकर अपनी पत्नी के साथ भोग में उतर रहा है। अब उस दौरान कोई संतान ठहरा, वो किस तरह की चेतना आएगी? एक आदमी चिड़चिड़े में, क्रोध में, जेलसी में, ईर्ष्या में, द्वेष में, पति-पत्नी मिल रहे हैं, दिन भर झगड़ा किए हैं और संतान की कामना से मिल रहे हैं। अब किस तरह की चेतना वो आएगी? बहुत एवरेज दर्जे की चेतना आएगी। अस्तित्व में सब मौजूद हैं, बहुत उच्चतर तल की चेतनाएँ मौजूद हैं, बहुत डिवाइन चेतनाएँ मौजूद हैं और बहुत निम्न कोटि की, निकृष्ट नकारात्मक कोटि की चेतनाएँ भी मौजूद हैं। हम किसे अपने गर्भ में बुलाते हैं, ये बड़ा मूल्यवान है। और गर्भ में आ जाने के बाद भी, गर्भाधान संस्कार के बाद भी हमारे यहाँ ये था कि उन 9 महीनों में माँ को अति संवेदनशील होना चाहिए।
पुराणों में अनेक कहानियां हैं कि उस दौरान माँ को धर्म की कथा सुननी चाहिए, उस दौरान माँ को ऐसा भोजन लेना चाहिए जो सात्विक हो, माँ को ऐसे आहार विहार करना चाहिए, क्योंकि माँ के पेट में बच्चा वैसे ही तैर रहा है जैसे समुद्र का पानी है, वैसे ही माँ के पेट का पानी है। बिल्कुल अनुपात वही है, सेम प्रोपोर्शन में है। जो समुद्र का जल जितना खारा होता है, नमकीन होता है और जो उसमें केमिकल्स होते हैं, सेम केमिकल्स माँ के गर्भ में भी होता है। उसमें वो शिशु तैर रहा है। यदि माँ जो विचार करती है, सोचती है, तो वो सारे सोच और विचार से गर्भ का पानी प्रभावित होता है और उस पानी के प्रभाव से उसमें तैरने वाला शिशु प्रभावित होता है। इसलिए बहुत ही जिम्मेदारी है और कहना चाहिए इस मुद्दे को अभी तक लोग चर्चा का विषय नहीं बनाते। इस बातचीत को लोग पति-पत्नी को बताते नहीं, जबकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके होने वाले बच्चे पर आपके भविष्य निर्भर है, कि वो किस तरह का बच्चा होगा। अब आप सोचिए 1 मिनट के लिए कई बार हम लोग कहते हैं ना कि पुराने समय एक कहावत थी कि अक्सर जो बच्चे होते हैं, वो जैसे-जैसे बड़े होते हैं, माँ-बाप के दुश्मन हो जाते हैं, उनको सताते हैं। तो कई लोगों ने तो कहावत निकाल दिया था, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, हिंदुस्तान में कहावत चलती है कि बच्चे पिछले जन्म के दुश्मन होते हैं, इस जन्म में बदला चुकाने आते हैं। और दुश्मन जैसे बदला चुकाता है, ऐसे ही जी दुखाते हैं, सब तरह के आप के लिए परेशानी खड़े करते हैं और आप अपने दुश्मन को पालते हैं। तो ये कहानी ऐसे ही नहीं बन गई होगी, ये कहावतें ऐसे ही नहीं बन जाती। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि गर्भस्थ शिशु के लिए माँ को उन 9 महीनों को ऐसे जीना चाहिए जैसे एक तपस्या है, जैसे एक साधना है, जैसे एक अ, ऐसे काम में आप लगे हैं जो जीवन का सबसे बहुमूल्य काम है। बच्चे पैदा कर देना कोई मशीनी काम नहीं है, वो एक बहुमूल्य काम है। और इसीलिए तो आप देखे होंगे पुरुष ने हजार सभ्यताएं खड़ी की, स्त्री इन सब चक्कर में नहीं पड़ती। उसने एक जीवित चेतना को पैदा कर दिया, उसका सबसे बड़ा सृजन है, उसका सबसे बड़ा निर्माण है। इसलिए इन 9 महीने को आप अपने से विचार करिए कि क्या पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना, क्या सुनना, क्या नहीं सुनना, क्या देखना, क्या नहीं देखना। अब सोचिए गर्भवती माँ है, क्राइम पेट्रोल देख रही है, तो अब बच्चा क्या निकलेगा सोचिए। कि कोई ऐसा सीरियल कि कोई ऐसा नेगेटिव समाचार, और सारे समाचार नेगेटिव हैं। हमने देखा अभी जितने अखबार, टीवी जितने भी पत्रकारिता में अभी चीजें आ रही हैं, तो नेगेटिव चीजों को हाइलाइट करके बताते हैं। पॉजिटिव चीजों को वो अखबार का समाचार बनाते नहीं, हो तो कहते हैं शाकाहारी समाचार कोई समाचार है। पढ़ते की सनसनाहट आ जाए, जी मितला जाए, वही समाचार है, यानी खराब समाचार ही समाचार है। अब आप इन समाचारों को पढ़ेंगे, आपका विचार प्रभावित होगा, आपके विचार से आपके गर्भ का पानी प्रभावित होगा, उस पानी में तैरने वाला जीवन प्रभावित होगा और अंततः बच्चे पर वो इनबिल्ट उसके अवचेतन में ये सारी बातें आ जाएंगी। तो बहुत सोच समझ लेना चाहिए सभी को, और इस संबंध में ओशो का साहित्य जरूर पढ़ना चाहिए। गहरे पानी पैठ, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, ये प्रवचन मालाएं हैं जो व्यक्तिगत टॉक दिए हैं ओशो ने एक ग्रुप में बैठा के, उनमें इन सब गहरी बातों को बोला है। तो आप जरूर से जरूर इनको पढ़िए। और माँओं को सबसे जिम्मेदारी माँ लोगों की है। पिता का रोल तो केवल पालन पोषण का है, लेकिन असली जिम्मेदारी बच्चे पर कौन सा संस्कार पड़ेगा, क्योंकि बच्चा सीखेगा भी वही, गर्भ में तो करेगा ही करेगा। और 7 साल की उम्र तक, यानी पैदा होने से लेकर 7 साल की उम्र तक बच्चा का चेतन मन और अचेतन मन 2 टुकड़ा नहीं होता, एक ही मन होता है उसके पास। आप जो बोलेंगे उसको ज्यों का त्यों ले लेता है वो। आप कह देंगे इधर भूत है मत जाओ, तो बच्चा ये नहीं कहता कि भूत क्या होता है, कैसे रहता है, किधर से आता है, वो कभी नहीं समझ, वो मान लेता है कि हाँ है। आप कह दे दो, अब देखो जो है ही नहीं उसको भी आप कहते हो, उसको मान लेता है। बच्चे को कह दो इधर बाऊ है मत जाना, तो वो नहीं पूछता कि बाऊ मतलब क्या। आपके कहने के ढंग से वो एक्सप्रेशन से समझ जाता है खतरनाक है कुछ, ले लिया ज्यों का त्यों। अब वो बड़ा भी हो जाएगा तो उसके अचेतन में बाऊ का डर समाया रहेगा, क्योंकि अचेतन से बातें निकलती नहीं है। आपने तो तात्कालिक हल के लिए बच्चे को डरा दिया, तात्कालिक समस्या के समाधान के लिए आपने कह दिया बच्चे को बाऊ है उधर मत जाओ, लेकिन बच्चे ने उसको अचेतन में ले लिया। हमारे 90% भय जन्म से लेकर 7 साल की उम्र तक डराए गए माता पिता परिवार रिश्ते नाते के ही कारण होते हैं।
और वो इतने गहरे अचेतन में होते हैं कि हम उनसे बड़े होकर भी मुक्त नहीं हो पाते। एक मेरे प्रोफेसर थे, अब तो नहीं है, वो बोलते थे कि बड़ी-बड़ी ज्ञान की बातें करते थे, खूब बड़ा उपदेश देते थे, खूब पढ़ाकू थे और मुझको बोलते थे अकेले में कि दर्शन, जब मैं अकेला होता हूँ रात में, तो रात में बाथरूम जाते भी मुझे डर लगता है, अंधेरे में मुझे डर लगता है। तो मैं कहा आप इतने विद्वान व्यक्ति हैं, आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपने सब कुछ किताबों में पढ़ा है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज डरावनी नहीं होती, इस ढंग की चीजें नहीं हो पाती और आपके समझ में सब आती है कि आपको कौन डराएगा और अंधेरे में क्या हो जाएगा, आपका ही घर है। बोले सब समझता हूँ, जागते तक सब समझता हूँ, लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ मुझको पता नहीं मेरे अचेतन में क्या है। अब ये खोजने का विषय था कि बचपन में निश्चित ही उनको अंधेरे से डराया गया होगा, तभी वो बचपन का संस्कार उनका जो गहरे अचेतन में है वो नहीं जा रहा है। तो कभी भी 7 साल तक के बच्चे के लिए आपको ऐसा बिहेवियर करना पड़ेगा जिसमें बच्चे का अचेतन गंदा मत हो। तो गर्भ से लेकर के 7 साल का उम्र बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो बच्चा एस्टैब्लिश्ड हो जाता है, फिर तो आप उस बच्चे पर ज्यादा कुछ नहीं डाल सकते, फिर तो उसका कॉन्शियस माइंड काम करने लगता है, तो वो उतनी ही चीजों को भीतर जाने देता है जो उसकी सुविधा में है। जो उसकी सुविधा में नहीं है उसको भीतर जाने नहीं देता। लेकिन ये जो छोटे बच्चे होते हैं, कई बार हम सोचते हैं छोटा बच्चा है क्या समझेगा, वो तो सीधा अचेतन में ले लेता है, उसकी खिड़की खुली हुई है, वो कोई चीज को छन्नी नहीं छानता। तो इसलिए बहुत जिम्मेदारी है गर्भ से लेकर के 7 साल की उम्र तक। तो पूजा, तुम्हारे इस प्रश्न के बहाने मुझे कुछ कहने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। और इसका ख्याल रखना है, आहार का, विहार का, व्यवहार का, विचार का एकदम सात्विक हो ताकि आने वाला संतान डिवाइन हो, दिव्य हो। दूसरा प्रश्न प्रश्न जो पूछा है मेरे मित्र विनोद जी ने पूछा है, कह रहे हैं कि स्वामी जी जब माँ जब बच्चे को जन्म देती है तब उसे प्रसूति की पीड़ा इतनी होती है कि उस समय उसे बच्चे का भविष्य का सुख या मोह दिखाई नहीं देता और वो भगवान से पीड़ा मुक्ति की ही प्रार्थना करती है कि किसी तरह इस प्रसव पीड़ा से मुक्त हो जाए। ऐसा ही हाल हम सांसारिक जीवों का है। हमें मालूम है कि ध्यान और साधना से हम दूरगामी अनेक लाभ प्राप्त करेंगे, फिर भी वर्तमान के कष्ट हमारी साधना को विचलित कर देते हैं। कृपया मार्गदर्शन दें। ये एक सिंपल सी बात है विनोद जी कि जो भविष्य में सुख देगा वो वर्तमान में उसकी शुरुआत दुख से होगी और जो वर्तमान में सुख देगा उसका भविष्य ज्यादातर 99% चांस है कि विषाद दुखांत होगा, विषादपूर्ण होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं धर्म के जगत में केवल प्रज्ञावान लोग आगे बढ़ते हैं। प्रज्ञावान कौन है? जो इस बात को समझता है कि प्रारंभ कष्ट है, लेकिन जब बीज टूट रहा है धरती के अंदर तो आप बीज के जरा संबंध में सोचिए, कितनी पीड़ा होती होगी बीज को, अंधेरे में दबा है, सूरज की रोशनी भी दिखाई नहीं पड़ती, अभी सड़ेगा कि उगेगा कुछ ठिकाना नहीं है, पूरे जमीन का प्रेशर है, सीलन में पड़ा है, पानी ने अलग दबाया है, ऐसे में उसके भीतर से जीवन फूटता है, कितना तकलीफ होता होगा बीज को। अभी एक पत्ती निकला है, कोई बकरी आके खा जाएगी, कोई बच्चा रौंद देगा, उखाड़ के फेंक देगा, कोई जानवर पैरों तले दबा देगा, बिल्कुल असुरक्षित है। उस बीज की पीड़ा का अंदाजा लगाइए। लेकिन बीज उस पीड़ा को सहता है, धीरे धीरे पौधा बनता है और एक दिन वृक्ष बनता है और उस वृक्ष के अब वृक्ष को कोई फिक्र नहीं है। अब उस वृक्ष के तले हजारों लोग छाया पाएंगे, उस वृक्ष से हजारों लोग लाभ लेंगे। आज तो बीज को पता नहीं कि कल वो वृक्ष होगा। ठीक हम मनुष्यों की भी यही दशा है। जब हम साधना शुरू करते हैं तो हमें अपने भविष्य का पता नहीं। उस भविष्य की याद दिलाने के लिए 3 चीजें सहयोग कर सकती हैं। इन 3 का स्मरण रखिएगा तो ये जो कष्ट है साधना का, ये जो पीड़ा है साधना की, इसको आप पार कर जाएंगे। वो 3 चीज क्या-क्या है? पहली बात कि कामना मुक्त होना है। साधना में क्या करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये विधि करते हैं कि यो विधि, विपස්සना करते हैं कि नटराज विधि करते हैं कि आप विचारों को देखते हैं कि आनापानसति करते हैं, ये कोई बड़ा मैटर नहीं है। असली मुद्दा है कि क्या आप कामनाओं से मुक्त हो रहे हैं। और कामना का मतलब केवल काम वासना नहीं होता। कामना का मतलब अनंत इच्छाएं कि ये मेरे
कामना का एक मतलब मैंने जो समझा वो है कि सुख मुझे बाहर से मिलेगा, इसका मतलब है कामना। फिर से दोहराता हूं, सुख मुझे इस व्यक्ति से मिलेगा, इस वस्तु से मिलेगा, इस परिस्थिति से मिलेगा। ये तीन चीज जब तक आप सोच रहे हैं तब तक आप कामना से भरे हैं। क्योंकि गहरे से गहरे अनुभव में यह बात आएगी कि बाहर से कोई सुख नहीं आता, बाहर से कोई सुख मिल नहीं सकता, वो केवल हमारी धारणा है, कल्पना है। तो जब आप सोचते हैं कि सुख मुझे बाहर से मिलेगा, चाहे किसी व्यक्ति से, चाहे किसी पदार्थ से, चाहे किसी वस्तु से, चाहे किसी परिस्थिति से, चाहे कोई घटना से, तब तक आप कामना से भरे हैं। इस बात को अपने गहरे भीतर उतर जाने दीजिए कि अब सुख मुझे नहीं मिलेगा बाहर से, जो है वह भीतर है। तो आप कामना से मुक्त हो गए। कबीर साहब कहते हैं, सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमहु न मांगे भाई। अरे भाई, अब हम वैसा वाला सुख नहीं मांगते जिसके पैकेज में दुख शामिल है। और बाहर का हर सुख इतना सा सुख है और इतना सा दुख है पैकेज में। एक के साथ 50 फ्री, एक सुख 50 फ्री दुख, पैकेज ली। ये बड़े बहुत दिन बाद समझ में आती है, और ये समझ में आ गई तो सबसे बड़ी बात समझ में आ गई। आप ही अपने जीवन में पलट कर देखिए, दूसरे शास्त्रों को पढ़कर इस बात को मत मानिए, मुझको सुनकर इस बात को मत मानिए। पलट कर देखिए आपके जीवन में, क्या जो सुख मिला, जिस सुख के लिए आप कामनातुर थे, क्या उस सुख ने 1000 दुख पैदा नहीं किए? कल एक कोई मित्र मुझे चुटकुला भेजा था, अब शायद चैतन्य रवि जी ने भेजा था। एक तस्वीर भेजी थी जिसमें एक आदमी अपनी 10 उंगलियों में अंगूठी पहना है। तो एक आदमी ने पूछा कि साहब, ये 10 उंगली में अंगूठी किस किस ग्रह नक्षत्र के लिए, शांति के लिए है? तो उसने कहा, इसमें एक अंगूठी मेरी रिंग फिंगर है और बाकी अंगूठियां उससे पैदा हुई समस्याओं को हल करने के लिए है। आप समझ सकते हैं, आपने एक सुख मांगा तो पैकेज में सारा दुख आता है। अपने ही अतीत में पलट कर देखिए, जब जब आपने सुख मांगा, किसी भी तरह का सुख मांगा और उसके साथ निश्चित ही दुख आया है, तो समझदार आदमी एक काम करेगा अब, कि अब सुख मांगना बंद करेगा। लेकिन हम लोग होशियार आदमी हैं, समझदार आदमी नहीं है। हम सोचते हैं कि अतीत में भले ही सुखों के साथ पैकेज में दुख आया, पर अब मेरी बुद्धि बढ़ गई है, अब ऐसा वाला सुख मांगूंगा जिसमें पैकेज में दुख नहीं होगा। ये होने वाला नहीं नहीं है। आप कितने होशियार हो जाएं, ये बात होने वाला नहीं है। सुख और दुख, असल में तो मजेदार बात ये कहनी चाहिए कि कोई सुख जो, आप बताइए, कोई आदमी दुख मांगेगा? कोई आदमी दुख नहीं मांगेगा। तो दुख क्यों आएगा? दुख कैसे आएगा? अब आना तो है, उसको भी तो अपना बिजनेस चाहिए, दुख को भी। तो वो चेहरा बना लेता है सुख का, वो मुखौटा लगा लेता है सुख का। आप देखते हैं केवल चेहरा, शोरूम, अच्छा तुम सुख हो, हाँ हाँ मैं ही सुख हूं, आजा आजा, गले लगा लिया आपने, बस उधर तो मुखौटा ही सुख है। फिर जैसे ही आपके पास आया, रिलैक्स हुआ, दरवाजा बंद हुआ, मुखौटा हटाया, आप कहते हैं फंस गए। तो ये एक तो पहली बात कि कामना से मुक्त होना है, तब आपके जो साधना के दुख हैं, कष्ट हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा, सदगुरु का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि साधना के बीच बीच में डिप्रेशन पकड़ेगा, साधना के बीच बीच में उदासी पकड़ेगी, साधना के बीच बीच में खिन्नता आएगी, साधना के बीच बीच में एक तरह का लेजीनेस आएगा, आलस्य आएगा कि नहीं होता अपने से, ये नहीं होने वाला, ये कठिन है, हुआ होगा ऋषियों को, मुनियों को, ओशो को, सदगुरु को, हमसे नहीं होने वाला। उस समय फिर सदगुरु की जरूरत पड़ती है। सदगुरु क्या है? वो एक प्रेम की आग लगाए रहता है आपके भीतर में। रहीम कवि का एक दोहा बड़ा मुझे प्रिय है। रहीम कहते हैं, जे सुलगे ते बुझ गए। एक बार जो संसार में जल जाता है, शायद लकड़ी, आप एक मिनट के लिए कल्पना करें, लकड़ी या कोयला, जे सुलगे ते बुझ गए, अब बुझे ते सुलगे नाही। जो लकड़ी जल गई, अब वो राख हो गई, अब राख को फिर आग लगाइए, नहीं लगने वाली। जे सुलगे ते बुझ गए, बुझे ते सुलगे नाही, और रहीमन प्रेम के दाझे, बुझ बुझ के सुलगाए। लेकिन ये प्रेम की आग ऐसी आग है कि बुझेगी, बुझती मालूम पड़ेगी, फिर सुलगेगी, फिर सुलगेगी। इसलिए इस सुलगाने के लिए सदगुरु का सहारा चाहिए। यदि सदगुरु हो जीवन में,
कल इस पर मैं पूरी तरह से बात करूंगा, इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कल का बुकिंग जरूर कराइएगा। कल का टाइटल है वनडे का, सद्धर्म का आधार गुरुमुख परिवार सुखी परिवार। तो कल कुछ बातें जो मैंने आज छुपा ली हैं कल के लिए, कल बताऊंगा आपको। लेकिन गुरु का सहारा चाहिए, सदगुरु का सहारा चाहिए, तो बहुत सारी साधना में जो कष्ट होते हैं, पीड़ा होती है, वो कम हो जाता है। और तीसरी जो बात महत्वपूर्ण है, संघम शरणम गच्छामि। संघ चाहिए। इस यात्रा में बहुत कम लोग निकलते हैं, पर ऐसे लोगों के ग्रुप में शामिल हो जाने से बहुत से कष्ट, बहुत से तकलीफ साधना के वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। ये 3 बातों को फिर से रिपीट करता हूं। पहला, कामना से मुक्त होना है। जितना जितना हो सके रोज इसको प्रैक्टिस करें कि मैं अब इस बात को रोज मनन करूंगा कि बाहर से सुख नहीं मिलता। जब भी सुख के उठे लहर उठे भीतर, आप जरा सजग होना। दूसरा, सदगुरु का सहारा। और तीसरा, संघ का सहारा। अब हर टाइम तो आप सदगुरु के पास नहीं जा सकेंगे, सदगुरु से मिल नहीं सकेंगे, सदगुरु से गाइडेंस नहीं ले सकेंगे। तो सदगुरु का जो भौतिक शरीर है उसका एक्सटेंशन होता है संघ, कम्यून। तो ये जो संघ में बहुत से लोग साधना कर रहे होते हैं, कोई आपसे 2 कदम आगे है, कोई आपसे 2 कदम पीछे है। हम सब एक दूसरे को सहारा देते हैं, और जैसे जैसे सहारा देते हैं, इस यात्रा में हमारी तकलीफें कम हो जाती है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा है कि यदि आपने यात्रा शुरू की, साधना शुरू की, तो एक अर्थ में साधना पूरी हो गई, हो ही गई। क्योंकि जिस चीज की शुरुआत हो गई उसकी पूर्णाहुति होकर रहेगी। बस थोड़ा टाइम कम ज्यादा का सवाल है। इसलिए मेरा जो मानना है कि इस दरमियान संघ बहुत मदद करता है, सदगुरु बहुत मदद करता है, और अपना एक बोध कि बाहर से सुख नहीं लेंगे, उसी में फंसते रहे हैं अब तक, अब भीतर ही आनंद तलाशेंगे, और ये व्यक्ति कामना मुक्त हो जाता है। तो कुछ बातें जो कल के कार्यक्रम के अलावा भी हैं, आगामी कार्यक्रमों का मुझे सूचना भी देना रहता है आपको। जैसे छोटे बच्चों के लिए जैसे पूछा था पूजा ने, तो जिनके बच्चे 8 साल के हैं, 8 से 16 साल के बच्चों के लिए एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम मैं उसका आयोजक रहूँगा 21 से 29 दिसंबर में। शीतकालीन की जब छुट्टियाँ चलती हैं, उस समय बच्चों के लिए एक स्पेशल कार्यक्रम है, उनकी क्रिएटिविटी के लिए और उनको ध्यान से जोड़ने के लिए, विशेषकर 8 से 16 साल के बच्चों के लिए। तो आपके घर में या आपके परिचितों में कोई बच्चे होंगे तो उनको ज़रूर जॉइन करवाइए। और कल से वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है, महिला सशक्तिकरण का, बहुत ही उम्दा कार्यक्रम ये भी है, और पहली बार होने जा रहा है। ओशोधारा में ये फर्स्ट टाइम है वुमेन एम्पावरमेंट का, उसको जॉइन करिए। और ध्यान समाधि तो हमारा है ही 11 तारीख से, जो नए मित्र अपनी यात्रा शुरू करेंगे उनके लिए। तो इन सब बातों को मैं इसलिए बता दिया कि आप अपने परिचितों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को मदद कर सकें। ये सारे चैट बॉक्स में तेजस्वी ने डाले हैं। थैंक यू तेजस्वी। और अब हम लोग करेंगे ध्यान। तो जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूँ कई बार कि ओशो का धर्म जो है वो हँसता हुआ धर्म है। और हम लोग हिंदुस्तान के लोग शुरुआत नहीं करेंगे तो दुनिया के लोग तो कोरोना के कारण उदास हैं ही। तो आज हम लोग करेंगे हास्य ध्यान। 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट अच्छे से हँसेंगे। 1 महीने का कोटा पूरा करेंगे। 1 महीने में मैं एक बार अब हास्य ध्यान कराऊँगा, ये मैंने तय किया है। क्योंकि लोगों का हँसी का कोटा कम पूरा हो रहा है, इससे कोरोना फिर बढ़ जाता है। अभी-अभी कोरोना थम रहा था, फिर उसका दूसरा लहर आ गया, तीसरा लहर आ गया। तो मैंने सोचा कल रात अचानक कि कोरोना को कम करने में मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं एक काम कर सकता हूँ, लोगों को हँसा सकता हूँ। जब हँसी की लहर पूरे ब्रह्मांड में फैलेगी, तो कोरोना भी थोड़ा डरेगा कि भई मेरे आने पर भी ये लोग हँस रहे हैं। तो इसलिए अच्छे से हँसना है, जी खोल के हँसना है, और 10 मिनट हँसने के बाद फिर मैं आपको सुझाव दूँगा ध्यान में जाने के लिए। और ग्रुप में जो बैठे हैं परिवार के साथ, वो एक-दूसरे का मुँह देख-देख के हँसेंगे। बहुत दिन से देख के हँसे नहीं हैं एक-दूसरे को, तो खूब मज़ा लेंगे और थोड़ा पागलपन करना है। पागल हुए बिना परमात्मा मिलता भी नहीं है, तो थोड़ा-सा पागल होना है। फेसबुक के मित्रों को मैं यहीं पर विदा करता हूँ, और जो ध्यान में मेरे साथ जुड़े हैं उनके लिए अब ध्यान की विधि शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं